नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश में एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूं। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं। उसके लिए जो मेरे रेफरेंस बुक है वो है हिमाचल प्रदेश की फेमस बुक जगमोहन बलोखरा और मियां गोवर्धन सिंह। इन दो बुक से मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो या किसी को मेरे क्वेश्चन की PDF चाहिए, तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य या देश स्थित है? जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य या देश स्थित है? तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश का कुछ इस प्रकार का हिमाचल प्रदेश आपको दिखाई देता होगा मैप में। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य या देश स्थित है? तो इस तरह से आपने कभी भी मैप को यदि डायरेक्शन चेक करनी हो तो आपके इस तरह से हो जाता है। आपने इस तरह से मैप को डिवाइड कर लेना है। मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर मैंने हिमाचल प्रदेश की जो जियोग्राफिकल लोकेशंस है उसके बारे में बताया था। यदि आपको हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल लोकेशन पता होगी तो आप इजीली हिमाचल प्रदेश की जो डायरेक्शंस होती है उसके बारे में पता कर सकते हैं। जो हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल लोकेशन है वो मैं आपको एक बार आज फिर से बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है तथा 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन सब के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में वहाँ पर आपको डिटेल से बताया है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है या देश स्थित है? A जम्मू कश्मीर, B उत्तराखंड, C चीन या तिब्बत, D लद्दाख। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C चीन। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य या देश स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व में हमारे पास चीन या जो तिब्बत है वो स्थित है। यहाँ पर कई बार एग्जाम में हमारे पास चीन दिया हुआ होता है या तो वहाँ पर हमारे पास तिब्बत दिया हुआ होता है, लेकिन जो हमारे पास ये तिब्बत है, तिब्बत को किसने ऑक्युपाई कर लिया है? तो तिब्बत को हमारे पास चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया है। तो इसलिए वहाँ पर ऑप्शन में आपके पास या तो चीन दिया हुआ होगा या तो आपके पास तिब्बत दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं आपको जियोग्राफिकली ये चीज़ें बता देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर पूर्व आ गया, ये हिमाचल प्रदेश का पश्चिम आ गया, ये हिमाचल प्रदेश का उत्तर हो गया और ये हिमाचल प्रदेश का दक्षिण हो गया है। तो ये मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम जियोग्राफिकल इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश का ये पूर्व वाला पार्ट है ये किसके साथ लगा हुआ है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तिब्बत। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर इस तरह से आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कौन सा जिला है जो पूर्व दिशा में है? तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व दिशा में हमारे पास किन्नौर जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है? किन्नौर जिला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड बताता चलूँगा ताकि जो जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व में हमारे पास चाइना या तिब्बत स्थित है। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा हमारे पास जो जिला स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व में हमारे पास किन्नौर जिला स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य या देश स्थित है? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर में ये पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य या देश स्थित है? तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो पूर्व में हमने देख लिया था कि पूर्व में हमारे पास कौन सा तिब्बत स्थित है। और यहाँ पर हमारे पास जो उत्तर के बारे में पूछा गया है, तो उत्तर में कौन सा राज्य या देश स्थित है? A जम्मू कश्मीर, B उत्तराखंड, C तिब्बत, D लद्दाख। तो यहाँ से जो तिब्बत है वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा और
यहाँ पर हमारे पास जो 3 ऑप्शन बचते हैं, जो पुरानी बुक्स है उसमें आपके पास वहाँ पर जम्मू कश्मीर दिया हुआ होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के उत्तर में जम्मू कश्मीर अब नहीं है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। कौन कौन से? जो पहले जो जम्मू कश्मीर थे उसके 2 पार्ट हुए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पहले ये राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये क्या है? यूटी है। तो आपको पता होना चाहिए, तो यूटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर में क्या है? एक यूटी है, तो वो कौन सी है? वो हमारे पास लद्दाख है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा जो राज्य है? तो यहाँ पर हमारे पास राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश भी लिखा हुआ मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा यहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में हमारे पास लद्दाख यूटी आपको देखने को मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, यदि उसके बारे में पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में हमारे पास लाहौल स्पीति जिला स्थित है। लाहौल स्पीति। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के जिलों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा जिला है। यदि इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पूर्व में बता दिया था कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व में किन्नौर है हमारे पास, उसके साथ किसके साथ? ये तिब्बत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और उत्तर में हमारे पास जो लद्दाख है वो किसके साथ? वो लाहौल स्पीति जिले के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य या देश स्थित है? तो अब आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कौन से उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम की डायरेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास डायरेक्शंस हो गई। तो उत्तर पश्चिम के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमारे पास उत्तर पश्चिम आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। ये हमारे पास उत्तर आ गया, ये पश्चिम आ गया, इसके बीच जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको उत्तर पश्चिम कहा जाता है। तो इसके बीच में कौन सा राज्य या देश स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी तिब्बत, डी लद्दाख। तो लद्दाख तो हो गया है, तिब्बत भी हो गया है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन बच जाते हैं। तो उसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर कौन सा राज्य? यहाँ पर राज्य नहीं है, ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सी यूटी है? तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में हमारे पास जम्मू कश्मीर यूटी है। यदि आप कुछ एक बुक्स में, जो पुरानी बुक्स है, तो उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ होता है? उसमें उत्तर ही दिया होता है। लेकिन अब जब से ये नया हुआ है तो वहाँ पर हमारे पास उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर, उत्तर में हमारे पास यहाँ पर लद्दाख स्थित है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला आता है? तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में हमारे पास चंबा जिला आता है। और चंबा जिले का जो पठानकोट वाला एरिया है वो किसके साथ लगता है? वो J&K के साथ लगता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में हमारे पास चंबा जिला स्थित है। यहाँ पर मैं एक के साथ लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट कर लेने हैं, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं उससे रिलेटेड लगभग मैंने कम से कम क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य या देश स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व की बात हो रही है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व की कौन सी जो डायरेक्शन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास दक्षिण पूर्व आ जाता है। कौन सी डायरेक्शन है ये हमारे पास दक्षिण पूर्व है, ये पूर्व है, और ये हमारे पास यहाँ पर साउथ है, दक्षिण है। तो दो दक्षिण पूर्व की जो कौन सी डायरेक्शन है? तो ये वाली डायरेक्शन हमारे पास दक्षिण पूर्व आ जाती है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का कौन सा राज्य या देश स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी तिब्बत, डी लद्दाख। तो यहाँ पर आप इजीली एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बता दिया है, जो कहाँ पर आता है, जो हमारे पास उत्तर पश्चिम में आता है, और तिब्बत हमारे पूर्व में आता है, और लद्दाख उत्तर दिशा में आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डायरेक्शन में है? तो वो हिमाचल प्रदेश की दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो कौन सी डायरेक्शन में स्थित है?
तो ये हिमाचल प्रदेश की दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा जिला स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिरमौर जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है? सिरमौर जिला। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो जिले वाले क्वेश्चन नहीं बताए हैं, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ में इन जिले वाले क्वेश्चनों को बता रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा जिला स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में हमारे पास सिरमौर जिला स्थित है। पूर्व में हमारे पास किन्नौर हो गया, उत्तर में हमारे पास कौन सा हो गया? लाहौल स्पीति हो गया, और उत्तर पश्चिम में हमारे पास चंबा जिला हो गया। तो ये लगभग जितने क्वेश्चन हैं, इसके साथ मैंने आपको और डायरेक्शनों के बारे में भी बता दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य या देश स्थित है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। यहाँ पर जो मैं आपके लिए मैप बना रहा हूँ, ये एक रफ मैप है, एक आइडिया लगाने के लिए है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह की नहीं है, पर लगभग इसी तरह का जो हिमाचल प्रदेश है वो आपको देखने को मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में, तो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ गई है? ये दक्षिण डायरेक्शन आ गई है। तो हिमाचल प्रदेश के साउथ में कौन सा राज्य या देश स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तो पहले ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हम हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। किसमें? दक्षिण पूर्व में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? ए, यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये वाली बाउंड्री आपको हरियाणा के साथ देखने को मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में हमारे पास सोलन जिला स्थित है। तो कौन सा जिला स्थित है? सोलन जिला। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में सोलन जिला स्थित है, जो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? जो हरियाणा स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर हमारे पास हिमाचल प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे कम अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यूपी, उत्तर प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है वो किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश किस राज्यों के साथ या किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ सबसे कम अपनी सीमा साझा करता है। तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम अपनी जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। और जो यूपी है वो किसके साथ लगता है हिमाचल प्रदेश के? तो वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के साथ लगता है। किस जिले के साथ लगता है? तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के साथ लगता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा यहाँ पर जिला स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में सोलन जिला स्थित है। और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में हमारे पास हरियाणा राज्य स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य या देश स्थित है। तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन वाला है हिमाचल प्रदेश का, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जितने भी जो बाउंड्री शेयर होती है अदर स्टेट के साथ वो मैंने आपको बता दी है। और जो अदर देश के साथ भी, अदर कंट्री के साथ भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के जो पश्चिम है, पश्चिम में अपनी किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इस तरह से हमारे पास हिमाचल प्रदेश का मैप हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में हमारे पास ना तो जम्मू कश्मीर होगा, ना उत्तराखंड होगा, ना हमारे पास हरियाणा होगा, क्योंकि इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है, और हरियाणा हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। और जो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा स्टेट स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में हमारे पास पंजाब स्टेट स्थित है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपने हिमाचल प्रदेश का मैप देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मैप में कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में यहाँ पर आपको कौन से जो स्टेट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में हमारे को जो पंजाब है, पंजाब देखने को मिलता है। तो पंजाब हिमाचल प्रदेश की किस किस
जिले के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है तो पंजाब हिमाचल प्रदेश के हमारे पास ऊना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उसके बाद हमारे पास बिलासपुर के साथ बाउंड्री शेयर करता है और हमीरपुर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले पंजाब के साथ लगते हैं या अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कांगड़ा हो गया, ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया और बिलासपुर हो गया। ये अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं? पंजाब के साथ शेयर करते हैं। हरियाणा के साथ कौन शेयर करता है? सोलन शेयर करता है। यूपी और हमारे पास फिर उत्तराखंड के साथ कौन अपनी सीमा शेयर करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सिरमौर। और कुछ एक क्षेत्र, शिमला का क्षेत्र भी उत्तराखंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और जो किन्नौर जिला है, तो किन्नौर जिला किसके साथ? तिब्बत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बाद जो ऊपर को आ गया हमारे पास उत्तर की तरफ को कौन सा जिला आ गया? तो उत्तर की तरफ को हमारे पास जो जिला आता है हिमाचल प्रदेश का वो लाहौल स्पीति है। तो लाहौल स्पीति किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो लाहौल स्पीति हमारे पास जो लद्दाख है, लद्दाख के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और जो चंबा और कांगड़ा का एरिया है वो हमारे पास J&K के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर जितने भी जो हमारे पास स्टेट से क्वेश्चन बन सकते थे, यूटी से क्वेश्चन बन सकते थे और कंट्री से क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास स्टेट, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है वो किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और वो किस डायरेक्शन में स्थित है ये भी मैंने आपको बता दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन कथन सत्य है? तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन हमारे पास पैटर्न ये वाला रहता है, ये वाला पैटर्न हमारे पास एनटी के लिए रहता है, एलाइड सर्विस के लिए रहता है। और हमारे पास जो एचएएस का एग्जाम होता है वहाँ पर इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो एलाइड सर्विस है, एलाइड सर्विस में स्टेटमेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए जो एक लेवल मेंटेन किया है उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह के क्वेश्चन भी बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? ए, हिमाचल प्रदेश 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? तो जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। जो हिमाचल प्रदेश है वो 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये मैंने अभी तक आपको बताया था। एक पंजाब हो गया, पंजाब के बाद हमारे पास हो गया यूपी हो गया, यूपी के बाद हमारे पास उत्तराखंड हो गया और उत्तराखंड के बाद हमारे पास हो गया हरियाणा। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश कितने 4 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश 2 केंद्र शासित राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो जो 2 हमारे पास यूटी है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो एक उत्तर में स्थित है और दूसरी हमारे पास उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन कौन सी है? जम्मू और कश्मीर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ हिमाचल प्रदेश किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? जो चाइना तिब्बत आता है उसके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद जो चौथी स्टेटमेंट है वो है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है, चारों की चारों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये 4 की 4 स्टेटमेंटों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन सी यूटी है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और हिमाचल प्रदेश जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? जो तिब्बत है या जिसको हम चाइना बोलते हैं उसके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड स्थित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर के लगभग, कितने? 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर के लगभग तिब्बत के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश कितनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो हिमाचल प्रदेश अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो 200 किलोमीटर शेयर करता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने भी यहाँ पर मैं आपको फैक्ट बताता हूँ वो आप सबने नोट कर लेने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में पूछे
पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। जो हिमाचल प्रदेश प्रेजेंट टाइम में है, तो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश का कुल एरिया कितना है। ए 54,673 वर्ग किलोमीटर, बी 55,673 वर्ग किलोमीटर, सी 56,673 वर्ग किलोमीटर, डी 57,673 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो कितना है, वो है हमारे पास 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो उस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। तो जिस समय हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था, 15 अप्रैल 1948 को, 15 अप्रैल 1948। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया, 15 अप्रैल 1948 को किया गया। तो उस समय हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना था, तो उस समय हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया 27,018 स्क्वायर किलोमीटर था। कितना था, 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जिस समय हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो उस समय हिमाचल प्रदेश का कितना टोटल एरिया था। तो उस समय हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया था वो 27,018 स्क्वायर किलोमीटर था। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के अधिकतम लंबाई व चौड़ाई कितनी है। जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश की जो लंबाई है वो कितना लंबा है लंबाई में, और उसकी चौड़ाई कितनी है। ए 355 किलोमीटर लंबाई और 270 किलोमीटर चौड़ाई, बी 350 किलोमीटर लंबाई 270 किलोमीटर चौड़ाई, सी 350 किलोमीटर लंबाई 275 किलोमीटर चौड़ाई, डी 355 किलोमीटर लंबाई 275 किलोमीटर चौड़ाई। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 355 किलोमीटर लंबाई और 270 किलोमीटर चौड़ाई। तो हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, यदि लंबाई के अकॉर्डिंग अत्यधिक, देखो लंबाई की बात है कि जो हिमाचल प्रदेश यदि इस तरह से बना हुआ है तो इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये पूछा गया है यहाँ पर। तो हिमाचल प्रदेश की जो अधिकतम लंबाई है वो 355 किलोमीटर लंबाई है और 270 किलोमीटर चौड़ाई है। हिमाचल प्रदेश की अधिकतम लंबाई चंबा के उत्तर पश्चिम कोने से लेकर, यहाँ पर आपको पता होगा चंबा होगा, चंबा के उत्तर पश्चिम कोने से लेकर किन्नौर के दक्षिण पूर्व, आपको मैंने किन्नौर के बारे में बताया था, किन्नौर इस साइड को है, तो ये हिमाचल प्रदेश की लंबाई हो गई। तो ये कितना है, ये 355 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, इसकी अधिकतम चौड़ाई कांगड़ा, ये वाला क्षेत्र कांगड़ा वाला आ गया, कांगड़ा के दक्षिण पश्चिम कोने से लेकर किन्नौर के उत्तर पूर्वी कोने तक है। तो ये हमारे पास उत्तर पूर्वी कोना आ जाएगा ऊपर की तरफ को। तो हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई कितनी है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 270 किलोमीटर है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 33 सागर के लुप्त होने के प्रमाण हिमाचल प्रदेश के किस स्थल से मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यदि आपने जियोग्राफी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि किस तरह से हिमालय का एवोल्यूशन होता है, किस तरह से हिमालय की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पर एक क्या हुआ करता था, 33 सागर हुआ करता था। यदि आपने हिमाचल की जियोग्राफी के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पर आपने 33 सागर के बारे में ज़रूर पढ़ा हुआ होगा। तो प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश है तो 33 सागर जो लुप्त हो चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, जो हिमालय में समा चुका है, तो उसके जो प्रमाण है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाला है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ए स्पीति, बी किन्नर प्रदेश, सी रामपुर, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के स्पीति, किन्नर प्रदेश और रामपुर, इन तीनों जगहों पर हिमाचल प्रदेश में 33 सागर के लुप्त होने के अवशेष मिलते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर, स्पीति में मिलते हैं, किन्नर प्रदेश जो किन्नौर है वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और जो रामपुर बुशहर है वहाँ पर जो 33 सागर है उसके विलुप्ति के जो अवशेष है वो वहाँ पर मिलते हैं। और ये जो 33 सागर है
ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारे पास जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है या हिमालयन रेंज है उसमें ये हमारे को देखने को मिलता है। तो जो हमारी आज की क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।